हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 2 एंड मैं जल्दी उठ गई थी। बाय द वे सबसे जल्दी मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी तक बाकी कोई रेडी नहीं है और मैं टाइम पे रेडी थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। इतने सारे अलार्म बजने के बाद, मम्मी के उठाने के बाद मैं फाइनली उठ ही गई। एंड आई वॉज रियली रियली पिस्ड क्योंकि मैंने जो आउटफिट डिसाइड किया था वो नहीं आया था, अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ था। और सुबह 10 बजे उन्होंने कल 2 बार आकर बोला कि 10 बजे यू हैव टू बी रेडी और 10 बजे सब साथ में चलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं चला, कोई रेडी नहीं हुआ है अब तक। सो एनीवेज मैंने फिर यही पहन लिया था। ये आउटफिट मैंने कल ही मंगाया था। आई मीन ये टॉप मैंने कल मंगाया था। इन स्कर्ट आई हैड टू वेयर दिस ओनली। मुझे लगता है कि कोलकाता ट्रिप पूरी इसी में निकली है, स्कर्ट में। सो एनीवेज कोई इतना ज़्यादा रेडी नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने भी ऐसा ही पहना है। और अगर मैं वो पहनती तो ऐसा लगता मैं पता नहीं कहाँ ही जा रही हूँ ऐसा फैशन शो में। तो मैंने वो कैंसिल करवा दिया क्योंकि मैं निकल रही हूँ। वो कब डिलीवर होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने वो कैंसिल करवा दिया। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और मेरी फ़्लाइट 1:45 AM की है, मुझे अब पता चला। और मैं सोच रही थी दिन के 2 बजे जाना है, दिन के 2 बजे जाना है। मुझे रात को पता चला ये। तो मैं इवेंट से जल्दी निकलने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग और करनी है। ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल इवेंट में जाने का मन नहीं है क्योंकि पहली बात, मैं जल्दी रेडी होकर बैठी हूँ और कोई रेडी नहीं है। तो मेरा आधा दिमाग वहीं ख़राब हो गया कि एक तो मैं जल्दी रेडी जिस दिन भी होती हूँ तब लोग मुझे प्रूव करते हैं कि मुझे कभी जल्दी नहीं रेडी होना चाहिए, कभी टाइम पे कहीं नहीं पहुँचना चाहिए। तो इसलिए मैं लेट ही सही हूँ। और दूसरी बात, इवेंट में जो वीआईपी कार्ड कलेक्ट करना था रिसेप्शन से, जो लोग देने वाले थे वो लोग ही नहीं पहुँचे अब तक। दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। सीरियसली 2 बार नॉक करके क्यों बोला 10 बजे नीचे रेडी होना है? ओके, काम डाउन। सो हम लोग ट्रैवलर्स में जा रहे हैं इवेंट पे। लिटरली पूरी खाली सिर्फ मैं हूँ। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द इवेंट। इट्स 3:30 और इवेंट वैसे तो 7 बजे ख़त्म होना था, बट इट वॉज सो 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 बोरिंग लिटरली बिकॉज देयर वाज दिस लाइव टूर्नामेंट हैपनिंग जिसमें सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स पार्टिसिपेट कर सकते थे। दो आई हैड बोथ द फोन्स, बट मेरा वो फ़ोन डिस्चार्ज होने ही वाला था, सो आई couldn't participate and it was so टायरिंग क्योंकि एक तो धूप थी इतनी और कोलकाता में बहुत गर्मी है अभी राइट नाउ। एंड हाँ, तो मेरा दिमाग लिटरली बहुत ख़राब हो रहा था, तो मैं तो आ गई घर पे, आई मीन होटल पे। एंड मेरी फ़्लाइट वैसे भी 1:45 की है, तो यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, तो मुझे जल्दी निकलना है। तो मतलब सर दर्द के साथ मैं एयरपोर्ट नहीं जाना चाहती, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड देन आई विल पैक माई बैग्स। फिर उसके बाद मैं चली मुंबई। और इतनी गर्मी और धूप के चक्कर में पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं वहाँ पर पूरा टाइम ऐसे ही खुजली करे जा रही थी। इतनी इचिंग हो रही है मुझे, आई डोंट नो क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे बहुत बहुत इरिटेशन हो रही थी। आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई ईट, क्योंकि मैंने इवेंट पे तो कुछ नहीं खाया बिकॉज ऑफकोर्स मुझे बहुत इरिटेशन और इचिंग हो रही थी, तो मुझे उस टाइम पे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, मुझे बस निकलना था वहाँ से कुछ भी करके। एंड मेरे साथ वाले लोग अभी भी नहीं आए हैं, आई डोंट नो बिकॉज मतलब आना तो उन लोगों को भी था, बट उनकी फ़्लाइट जल्दी नहीं है, मेरी फ़्लाइट जल्दी है। तो हाँ, मैंने उनको बोला बिकॉज मुझे थोड़ा रेस्ट करके जाना है, तो मुझे जाने दो। सो आई जस्ट केम बैक एंड अब मैं खुद के लिए कुछ ऑर्डर करूँगी और शांति से सो जाऊँगी, थोड़ा सा अपने माइंड को पीस दूँगी क्योंकि बहुत क्राउड और धूप और गर्मी ने मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब कर दिया वैसे भी। तो आई हैव ऑर्डर्ड चिली पनीर एंड चिली पटेटो। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है चक्कर खा के गिर ही जाऊँगी। तो वो 25 मिनट्स में डिलीवर होगा, तब तक मैं नहा लेती हूँ और थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ ताकि कम से कम मैं जाने की हालत में तो बचूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, मतलब बाहर इतनी गर्मी लग रही थी और रूम में हद से ज़्यादा ठंड लग रही है जबकि मैंने एसी ऑफ कर रखा है। व्हाटएवर, पर मैं चली नहाने। मेरा फेस कितना पिचपू सा हो गया है और पता नहीं, आई एम लुकिंग जस्ट सो वियर्ड। और वैसे मैं फ़ोन
बाथरूम में इसलिए चार्ज पे रख के बैठी हूँ क्योंकि अगर डिलीवरी गाय आता है फ़ोन करता है तो ऐसा ना कि ऑर्डर ही चला जाए मेरा। मैं नहाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कितना टाइम निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने फ़ोन साथ में रखा है। आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, सो आई एम डन विद माई शावर और अब बस मुझे खाने का वेट नहीं हो रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। जैसे ही खाना आएगा आई विल हैव इट और मैं मार्केट निकलूँगी क्योंकि कल की जो शॉपिंग बची थी वो भी पूरी करनी है मुझे। एंड मैं सोच रही हूँ एयरपोर्ट वहीं से ही निकल जाऊँ क्योंकि वहाँ से वापस आना और वापस जाना वुड बी टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, और एयरपोर्ट यहाँ से 22 किलोमीटर्स दूर है। तो मैं मार्केट में बैग लेकर ही जाऊँगी। इतना कुछ लगेज है नहीं मेरा, सिर्फ एक ट्रॉली बैग है, तो मैं वो लेकर ही जाऊँगी एंड देन आफ्टर दैट वहीं से ही निकल जाऊँगी। बट लेट्स सी जैसा भी होता है। आई जस्ट गॉट माई ऑर्डर एंड जस्ट सुपर 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 एक्साइटेड टू हैव इट क्योंकि मैं बहुत टाइम से भूखी हूँ, ऑलमोस्ट सुबह से। इन्होंने कुछ भी नहीं भेजा, फोक वगैरह, कटलरी नहीं आई, कैसे खाऊंगी मैं? हैव टू कॉल द रिसेप्शन। क्या फ़ायदा खाना आने का, आकर भी नहीं खा पा रही हूँ मैं। मैंने अभी मंगाया है रिसेप्शन पे कॉल करके, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा है। दैट्स द फूड एंड दैट्स माई प्लेट। नाउ आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई फूड, तो आफ्टर दैट आई विल पैक एंड लीव। फिर देखते हैं, अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। आई जस्ट हैड माई लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, जो भी बोल लो उसको, जिसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। दोनों चिली पटेटो एंड चिली पनीर एकदम सेम सेम। चिली पटेटो में कब से ग्रेवी आने लगी मुझे समझ नहीं आता, बट एनीवेज आज का दिन मुझे लगता है बेकार ही है मेरा। आई होप आगे कुछ बेकार ना हो। नींद तो मुझे आ नहीं रही और 7:30 बज गई है, तो मैं सोच रही हूँ 8 8:30 तक मैं निकल जाती हूँ। फिर मैं मस्त मस्त खाना खा के एयरपोर्ट पहुँच जाती हूँ, शांति से एयरपोर्ट पे बैठ जाती हूँ क्योंकि 1:45 की जो फ़्लाइट है उसके लिए मुझे 11 बजे निकलना पड़ेगा और मैं इतना लेट नहीं निकलना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी निकल जाऊँगी और जल्दी पहुँच जाऊँगी एयरपोर्ट। सो मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ खाने और कुछ शॉपिंग करने, और मैंने जो कल पापा के लिए शर्ट ली थी मैंने वो ट्राई की। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सोच रही हूँ मैं यही पहन लूँ। आई नो इट्स नॉट गुड क्योंकि मैंने गिफ्ट लिया है पापा के लिए, बट पापा तो मेरे ही है ना, तो मैं तो पहन ही सकती हूँ। और वैसे भी पापा के कपड़े मैं वैसे भी पहन कर घूमती रहती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? Does this make sense? Even if it doesn't make sense, मुझे अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मेरे पास मोस्टली जितनी भी ओवर साइज चीज़ें हैं वो मेरे भाई की है, पापा की है। एंड माई फेवरेट पानीपुरी। नेहा ने मुझे फ्लरीज जाने को बोला क्योंकि यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत अच्छी है, बट मैं नहीं खा पाई क्योंकि एगलेस नहीं थी। वी जस्ट रीच्ड होटल और अब मुझे पैकिंग करनी है और मुझे निकलना है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। और नॉट लेट, बट जिस टाइम का मैंने सोचा था उसके हिसाब से तो मैं लेट ही चल रही हूँ। बट एनीवेज मैंने जाकर भी कुछ नहीं खाया, पानी पूरी खाई। और कोलकाता में उन्हीं की फेमस मिठाई नहीं मिल रही मुझे, संदेश नहीं मिल रहा मुझे, मिष्टी दही नहीं मिल रही और रसगुल्ला भी नहीं मिल रहा। तो व्हाट, फेमस क्यों है? तो मुझे वो नहीं मिल पाया। मैं कुछ खास खा भी नहीं पाई क्योंकि मतलब यहाँ पर भी वही नॉर्मल KFC, बर्गर किंग यही सब दिख रहा था। ये सब तो मैं मुंबई में भी खाती हूँ, यहाँ आकर यही खाना पड़े तो क्या फ़ायदा मुझे। तो इसलिए मैंने पुचका खाया और जाते टाइम आई जस्ट गेट समथिंग, या फिर मैं एयरपोर्ट पे ही कुछ खा लूँगी। और मैं वॉक कर करके थक गई, हम लोग वॉक करके गए थे। एनीवेज आई विल पैक माई स्टफ नाउ। सो आई लेफ्ट द होटल और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ क्योंकि रात का टाइम था, तो मैं टाइम से जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गई और मुझे नहीं पता क्या करूंगी अब मैं। आई हैव रीच द एयरपोर्ट टाइम से पहले 12 बज रही है और अभी 1 hour 45 minutes है, बहुत टाइम है, मैं बहुत जल्दी पहुंच गई। बट दिस इज़ द एयरपोर्ट। थोड़ी देर आराम से बैठकर मैं एयरपोर्ट घूमूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और मज़े करूँगी। मैं आई हूँ बुक्स देखने, जबकि मेरा और बुक्स का लिटरली कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक है, बट मैं कूल दिख रही हूँ।
वैसे मैंने ये वाली बुक पढ़ी है, सच बोल रही हूँ। मैं थक चुकी थी एयरपोर्ट घूमकर और मैं बहुत बोर हो रही थी एंड फाइनली वी आर बोर्डिंग और मेरी सीट नंबर 1C है, एकदम आगे। आई गेस आई एम द लकीस्ट वन क्योंकि मुझे एक तो विंडो सीट मिली और लेग स्पेस फुल एंड मेरे साइड वाली दोनों सीट्स खाली है एकदम। पहले मुझे इतना दुख हो रहा था कि सबसे आगे मेरी सीट है, बट यहाँ पर लेग स्पेस देख के मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे आगे मेरी सीट है और विंडो सीट भी है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की विंडो सीट नहीं मिलकर भी मुझे विंडो सीट मिल गई। मज़े मज़े। बाय बाय कोलकाता। जस्ट सो स्लीपी और मैं कभी इधर सो रही हूँ कभी इधर सो रही हूँ, मुझे नेक पिलो लाना चाहिए था अपना। सुबह 5 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी और मैं इतनी नींद में थी, ऐसी होमलेस दिख रही थी ना जैसे मुझे 1-2 रुपए पकड़ा देंगे रोड पे ऐसे कोई देखेगा तो। अब मैं फाइनली घर पहुंच गई और मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। तो इसी के साथ मेरा कोलकाता वाला ब्लॉग एंड यहीं पर ही होता है एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।